आइना टॉक्स चैनल पर डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का स्वागत कहती हूँ। मित्रों, क्या आपको ये पता है कि वकील जो है वो मुवक्किल यानी कि क्लाइंट द्वारा फीस ना दिए जाने की स्थिति में उसके कागजात वापस करने से मना कर सकता है? क्या ये इसका विधिक अधिकार है वकील का? और अगर है तो ये अधिकार उसे कहाँ से प्राप्त हुआ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या एक वकील को फीस ना मिलने की वजह से अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल का कोई भी दस्तावेज अपने पास रखने का अधिकार है या नहीं है? एक वकील मुवक्किल का संबंध जो होता है विश्वास का संबंध माना जाता है, और इस तरह एक अधिवक्ता का अपने क्लाइंट के, अपने मुवक्किल के प्रति नैतिक कर्तव्य होता है। जो वकील का और एक क्लाइंट का रिलेशन है वो ट्रस्ट पर आधारित होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे की वजह से जो वकील है उसका अपने क्लाइंट के प्रति एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है। विधिक कर्तव्य ना होके एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है। एक अधिवक्ता एवं पक्षकार यानी कि क्लाइंट के बीच विवाद के रूप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? गोपनीयता का भंग करना, हितों की भिड़त, फीस या शुल्क को लेकर भिड़त, महत्वपूर्ण कागजातों एवं केस की देखरेख आदि संबंधी मामले उत्पन्न हो सकते हैं। एक अधिवक्ता एवं उसके पक्षकार के बीच फीस को लेकर तकरार हो जाती है। ऐसे केसों में, ऐसे वादों में पक्षकार और अधिवक्ता एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है? अधिवक्ता उस केस को तब तक बंद रखता है जब तक कि उसे अपनी शुल्क, अपनी फीस, अपना पेमेंट नहीं प्राप्त होता है, जबकि पक्षकार दूसरे अधिवक्ता को रखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इस वकील को फीस ना दूं और एक दूसरा वकील कर लूं और दूसरे वकील को अपने कागज दे दूं, या अपने अधिवक्ता को फीस या शुल्क जो भी है वो देना नहीं चाहता है। अब इन कंडीशंस में प्रश्न ये होता है कि अधिवक्ता को यदि फीस शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो क्या अधिवक्ता पक्षकार को उसके न्यायालय के दस्तावेज वापस करने से मना कर सकता है, जिससे वह उस पक्षकार को अपने अदालती दस्तावेजों को वापस लेने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर सके? दूसरे शब्दों में, क्या एक अधिवक्ता के पास धारण का अधिकार है, यानी कि धारणाधिकार है कि वह अपने पक्षकार के न्यायालय के दस्तावेज को उस समय तक अपने पास रख सकते हैं जब तक उसकी फीस शुल्क पक्षकार द्वारा अदा नहीं कर दी जाती है? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर अगर हम एक वर्ड में जानना चाहते हैं तो वो होता है नहीं। मुवक्किल के डॉक्यूमेंट्स को रोक के रखने का अधिकार एडवोकेट को नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने R.D. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा के मामले में ये कहा कि किसी भी व्यावसायिक वकील को अवैतनिक परिश्रम के लिए किसी भी दावे के रूप में अपने मुवक्किल के मामले में उसके द्वारा किए गए काम से संबंधित वापस करने योग्य रिकॉर्ड को अपने पास रख लेने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ऐसा एक पेशेवर, एक व्यवसाय किसी भी अवैतनिक परिश्रमिक या दावा करने के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। स्पष्ट रूप से न्यायालय ने कहा है कि ऐसा वकील नहीं कर सकता है। अगर उसको अपने पैसे चाहिए तो वो विधिक जो उपाय हैं उनका सहारा ले सकता है और उसके अंतर्गत वो इसको केस लगाकर या लीगल तरीके से अपने पैसों को ले सकता है।
अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत धारणाधिकार या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 28 और 29 के तहत अधिवक्ता अपनी फीस के तौर पर जिस केस के लिए उसे अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया था, उस केस की समाप्ति पर अधिवक्ता पक्षकार के द्वारा केस के दौरान लिए हुए पैसों को अपने पास रख सकता है। ये अधिकार बार काउंसिल के नियमों के तहत दिया जाता है, परंतु अधिनियम के तहत उसे केस से जुड़े हुए दस्तावेजों को लेकर कोई ग्रहणाधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। यानी एक वकील जो है वो अगर पेमेंट उसको कर दिया गया है किसी केस के सिलसिले में, तो उस पेमेंट को वो अपने पास रख सकता है केस की समाप्ति पर, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास नहीं रख सकता है। पेमेंट को धारण करने का अधिकार उसका है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को धारणाधिकार के रूप में वो नहीं रख सकता है। ये अधिकार बार काउंसिल के नियमों के तहत दिया जाता है। कौन सा? पैसे रखने का। अब हम ये बात जानते हैं कि भारत में बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ व्यक्ति हैं और अनपढ़ व्यक्ति भी केस में पक्षकार बनते हैं। वे एक अधिवक्ता की सेवाएं लेते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, अधिवक्ताओं की सेवाएं भी लेते हैं। ऐसे समय में ये उचित नहीं हो सकता है कि अधिवक्ता को उसके द्वारा बताई गई फीस के लिए केस से संबंधित दस्तावेजों को अपने पास रख लेने की आज्ञा दी जाए। यदि ऐसी परमिशन दी जाएगी तो ऐसा कोई ग्रहणाधिकार पक्षकार के शोषण के रास्ते खोल देगा। अगर ऐसी कोई अधिकार वकीलों को मिल जाता है तो फिर वो क्या करेंगे, इस ग्रहण अधिकार यानी कि इस ग्रहण करने के अधिकार का लाभ उठाएंगे और पक्षकारों का शोषण किया जाएगा। यहाँ पर अधिवक्ता का यह कर्तव्य भी है कि वे अपने पक्षकार के दस्तावेजों को वापस कर दें केस समाप्त होने पर या फिर अधिवक्ता बदलने की अवस्था में। जो पक्षकार को भी उस कंडीशन में ये अधिकार होता है कि वह अपने अधिवक्ता से दस्तावेज वापस ले सके, ये तब और अधिक आवश्यक हो जाता है जब केस न्यायालय में अभी भी जारी हो, अभी भी चल रहा हो। पक्षकार के इस अधिकार को अधिवक्ता के पेशेवर कर्तव्य के समकक्ष या संगत समकक्ष के तौर पर देखा जाना आवश्यक होता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में अनुमोदित जो कदाचार दिया गया है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये धारा कदाचार पेशेवर या अन्यथा अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है। कदाचार शब्द का एक विस्तृत शब्द होता है, इसे विषय वस्तु के संदर्भ में समझा जाना आवश्यक होता है और इसका शाब्दिक अर्थ है गलत आचरण या अनुचित आचरण। इस अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 35 दी गई है उसमें कदाचार शब्द का उपयोग किया गया है और कदाचार का यहाँ मतलब होता है कि अधिवक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गलत आचरण ना किया जाए, कोई अनुचित आचरण ना किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि एक वकील को अपने मुवक्किल के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पक्षकार फीस नहीं दे रहा है तो उसके बदले में वह उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख ले, ये धारणाधिकार नहीं है। अलबत्ता वो ये जरूर कर सकता है कि जो पैसे अगर उसके पास वकील के हैं तो वो इसके पेमेंट को अपने पास रख सकता है। उसके पेमेंट को धारणाधिकार करने का उसका अधिकार है, चाहे वो केस हारे चाहे वो केस जीते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को वो अपने पास नहीं रख सकता है। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ आप लाइक करिए, शेयर करिए।